नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक्चुअली हम किसी शेयर का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक्चुअल में एक बड़ी मज़ेदार खबर बताने वाला हूं कि ऐसी खबर है कि जो एनएसई है उसको हिमालय का एक योगी चला रहा था। तो ये क्या खबर है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। देखिए, तो मूल हम लोग खबर पे आते हैं और वो ये है कि एनएसई की पूर्व जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं चित्रा सुब्रमण्यम, उससे सीबीआई ने पूछताछ की है। उनके साथ 3 अन्य अधिकारियों को के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है और आरोप है को लोकेशन का सीक्रेट डेटा लीक करने का। तो जो स्टॉक एक्सचेंज की जो पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो चित्रा जी, उनसे सीबीआई ने को लोकेशन के मामले में पूछताछ की। साथ में रवि नरेन और जो कि पूर्व सीईओ हैं, साथ में सीईओ पूर्व चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ भी लुकआउट का नोटिस जारी किया गया है। और ये तीनों लोग जो हैं अब वो देश छोड़ के नहीं जा सकते। तो को लोकेशन क्या है? को लोकेशन का मतलब ये होता है कि एनईसी जो है वो अपना सर्वर जो है उसके एक्सेस की अथॉरिटी जो है कुछ सेकंड पहले ही कुछ खास लोगों को या कुछ खास ब्रोकर्स को दे देती है। तो एक तरीके से उनको बेनिफिट पहुंचाया जाता है, मॉनेटरी बेनिफिट। तो इसको को लोकेशन कहा जाता है। तो इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली के ओपीजी सिक्योरिटी के मालिक और प्रमोटर संजय गुप्ता को भी आरोपी बनाया है और उनसे पूछताछ हो रही है। 2016 तक एनईसी में जो है चित्रा जी ने अपनी सर्विस दी थी और ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाली दूसरी अधिकारी थी। 2013 से 16 तक ये एमडी रही है। और एक जो मैंने पहले ही बताया जो इस वीडियो की शुरुआत में कि किसी हिमालय के बाबा के साथ इनका कनेक्शन था और जिसको ये खुफिया जानकारी देती थी और उनसे ये दिशा निर्देश प्राप्त करके ये जो है आगे की अग्रिम कार्रवाई करती थी। तो चित्रा जी के घर पे, चित्रा सुब्रमण्यम के घर पे जो है आईटी की रेड भी पड़ी हुई है। एनएसई पे को लोकेशन के मामले में सेबी ने 2019 में 625 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है। जहां तक चित्रा की बात है तो चित्रा सुब्रमण्यम ने 1985 में आईडीबीआई बैंक से अपनी करियर की शुरुआत की थी, प्रोजेक्ट फाइनेंस जो है बैंक के उस सेगमेंट में। और एनएसई में 1992 से जो है ये जुड़ी, लगभग फॉर्च्यून की लिस्ट में इनका नाम है टॉप 50 जो पावरफुल महिलाओं में ये शामिल थी। 2016 में इन्होंने एनईसी से इस्तीफा दिया और इस्तीफे से पहले जो है 8 महीने में सैलरी के रूप में इनको 18 करोड़ रुपए मिले थे। तो अभी देखिए कि इनका जो हिमालयन बाबा से क्या कनेक्शन है। तो ईमेल के जरिए जो है, जो ये बाबा जी हैं जो हिमालय में रहते हैं, उनसे जो है इनकी बातचीत होती रहती थी। और ये हिमालय में रहने वाले बाबा जो हैं वो 3 जो वेद हैं हमारे, तो उन वेदों के मिले जुले नाम की जो आईडी है उससे ये संपर्क करते थे चित्रा जी से और ये चित्रा को जो है निर्देश देते थे और फैसला हो जाता था। तो 20 सालों तक इनके बीच में ईमेल के जरिए जो है वार्तालाप हुआ और प्रत्यक्ष मुलाकात के जो है काफ़ी कम सबूत हैं। ऐसा बोला जाता है कि 2-3 खास मौकों पे ये मिले हैं, तो इसके बारे में कोई खास सबूत नहीं है। तो अभी देखिए को लोकेशन के मामले में क्या हुआ है कि एनएसई पे सेबी ने पेनल्टी लगाई हुई है 1.5 करोड़ रुपए की। और उन्होंने कहा है कि बहुत सारी शिकायतें 2015 अगस्त में आई थी एनएसई के खिलाफ कि ये को लोकेशन कर रहे हैं, कुछ खास ब्रोकरों को कारोबार की सुविधा दे रहे हैं और एक्सेस करने की सुविधा दे रहे हैं अपना जो सर्वर है, जिससे इनको मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है। को लोकेशन के कारण 2010 से 11 के समय में एनईसी ने 624 करोड़ रुपए का फायदा जो है कमाया था। तो देखिए अभी क्या हुआ है, एनईसी पिछले 6 सालों से जो है वो अपना आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सेबी ने इस पर रोक लगाया हुआ है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए एनईसी जो है वो जुटाना चाहती है। एनईसी की क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन सेबी जो है इस पर बिल्कुल रोक लगा रही है। और वो बिल्कुल जो है ये जो इनके जो एमडी हैं चित्रा सुब्रमण्यम और अन्य लोगों के द्वारा ये को लोकेशन का जो गोलमाल हुआ है उसके कारण से इन्होंने जांच बिठा दी है और वो चल रही है। तो अभी देखिए इस खबर के क्या मायने हैं। मायने ये है दोस्तों कि जैसे आम निवेशक जो है वो पैसा लगा के बैठा है और ठीक टाइम पे वो बिल्कुल एक्सेस कर पाता है और बाय सेल करता है, लेकिन कुछ खास ब्रोकरों को कुछ समय पहले ही सर्वर का एक्सेस मिल रहा है तो वो लोग बिल्कुल मॉनेटरी बेनिफिट लेंगे, उनको बिल्कुल एडवांटेज रहता है। तो बिल्कुल धोखाधड़ी है ये आम निवेशक
निवेशकों के साथ। ये एक मुख्य चीज उभर के आई है। दूसरी एक हैरान कर देने वाली बात है कि वो है हिमालयन बाबा का कनेक्शन। ये कौन बाबा है, चित्रा सुब्रमण्यम का क्या कनेक्शन था, कैसे वो उनके संपर्क में आई, वो कैसे इसको प्रभावित कर रहे हैं, ये बड़ी अटपटी सी बात लगती है। लेकिन दोस्तों, भारत विचित्र देश है और रहस्यमयी देश भी है, तो कुछ भी संभव हो सकता है। तो हालांकि ये खबर है और जस्ट ये खबर मैं आपको शेयर करना चाहता था, तो मैंने आपसे शेयर की। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें दोस्तों। आप पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। वाइंड अप करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ये जो कार्रवाई एनएसई पे हुई है, तो इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल शेयर मार्केट पर प्रभाव पड़ेगा और जाहिर तौर पे कई शेयर जो है वो नीचे की ओर आएंगे, लुढ़केंगे, और कई शेयर बढ़ेंगे भी। तो आपको वो एक्सेस करना है और उस हिसाब से जो है अपनी जो भी एक्टिविटी है, जो भी ट्रेडिंग की एक्टिविटी है, वो करनी है। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।